हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोग हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं मैथ का कुछ प्रश्न है, उसे हम बता रहे हैं बारी प्रत्येक चैप्टर को बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया एलसीएम एचसीएफ के बारे में, उसके बाद आपको इकाई अंक के बारे में बताया है और उससे पहले बताया था डिवाइज़र के बारे में। तो ये कुछ कंपटीशन लेवल का आपका नंबर सिस्टम का कुछ आपका चैप्टर का सैल्यूशन हो रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज का हम लोगों का सेशन है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक एवं करनी। तो आज का हम लोगों का सेशन है घातांक एवं करनी। तो आज का सेशन को शुरुआत करने से पहले बता दें कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो ये हमारे चैनल का लोगो है, बोधियागा स्टडी ऐसा ही लोगो है। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े हैं तो सभी लोगों को शेयर कीजिएगा। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं घातांक एवं करनी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक एवं करनी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं घातांक एवं करनी। क्या घातांक की बात करें तो घातांक है क्या? घातांक एवं करनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्ट्स एंड इंडेक्स। सर्ट्स एंड इंडेक्स, ठीक है। घातांक कहते किसको हैं? यदि x को n बार मतलब x गुना x गुना x गुना n बार को शॉर्ट फॉर्म में x के पावर n के रूप में लिखा जाए, उसे ही क्या कहते हैं? n को x का घातांक कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखे लेंगे। यहाँ फिर सेकंड है, अंक से याद रख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 बार लिखा हुआ है तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, जिसे 2 को क्या कहेंगे? आधार या फिर बेस कहेंगे। और 4 जो पावर में चढ़ा इसे ही क्या कहेंगे? घातांक कहेंगे। इसे ही क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। इसे ही क्या कहेंगे? इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। घातांक इस बात को सूचित करता है कि बेस को कितनी बार लिखा गया है, ठीक है। बेस कितनी बार किया जाता है। घातांक इस बात को सूचित करता है कि बेस को कितनी बार लिखा गया है या लिखा जाता है। तो यहाँ है 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 5। तो बेस समान है, तो अगर बेस समान रहेगा और गुना के रूप में रहेगा तो पावर क्या होगा? जुटेगा। तो 2 के पावर 3, 2 3 गो यहाँ है और 2 5 गो यहाँ है, तो क्या करते हैं आप? जोड़ते ही है ना। तो 2 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। x के पावर m गुना x के पावर n है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x के पावर m जोड़ n, यानी सीधा सी आप कंफर्म याद रख लें, अगर पावर गुना में है, बेस समान है तो जुटेगा, अंक पावर जुटेगा, ठीक है। चलिए आगे है x के पावर n m गुना x के पावर n गुना x के पावर p गुना x के पावर q गुना x के पावर r। तो देख रहे हैं कि यहाँ बेस समान है तो गुना में पावर जुटता है, तो x के पावर m जोड़ n जोड़ p जोड़ q जोड़ r, ठीक है। तो सट्टा में पावर जुटेगा और अगर भाग में रहेगा तो पावर क्या होगा? घटेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर ये लिखा हुआ है 3 के पावर 2, 3 का स्क्वायर, इधर लिखा हुआ है 3 गुना 2, तो क्या ये सही है? नहीं। 3 के पावर 2 का मतलब हुआ 3 गुना 3, और यहाँ 3 गुना 2 6 बराबर नहीं है। ये कथन अनुसार ये ठीक है, ठीक है।
तो ऐसे नहीं होता है। किन्हीं किन्हीं लोग 3 के पावर 2 है तो 3 गुना 2 कर दिए उत्तर, ऐसे नहीं होता है। 3 के पावर 2 है तो 3 गुना 3, बेस जो है 2 बार लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला है A B C D के पावर m है, तो क्या हम इसे अलग अलग नहीं लिख सकते हैं? A के पावर m इंटू B के पावर m इंटू C के पावर m इंटू D के पावर m लिख सकते हैं ना। चलिए अगला है 2 गुना 3 गुना 5 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अगला है, अगला यहाँ ध्यान रख लेंगे। x के पावर m है इंटू n है, इसके पावर में p है, इसके पावर में q है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ आप ध्यान रख लेंगे, x को लिख देना है, बेस जो है आपका ये वाला लिखा जाएगा, इसके बाद ये सब गुना में है। तो x के पावर m गुना n गुना p गुना q, ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ। अगला है x/y के पावर m है, x/y के पावर क्या है, m है, तो x के पावर m लिख सकते हैं बटा y के पावर m लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 3 के पावर 2 है इंटू 5 के पावर में है, फिर 7 के पावर में है, फिर 10 के पावर में, तो इधर से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो 3 बेस वाले को लिख देना है और फिर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 10, ये इसको करिएगा, 5 दूना 10, 10 दा है 100, 100 सते 700, 3 के पावर 700 आपका उत्तर। देख सकते हैं ये इधर बनाया हुआ है। अब यहाँ है 2 के पावर 2 2 के पावर ऐसे करके है, तो बस यहाँ कुछ नहीं करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 है, 2 के पावर 16 आपका उत्तर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये सीधा अगर 2 के पावर 2 2 के पावर 2 है, तो यहाँ ऊपर से गुना कीजिएगा, यहाँ करना है 2 लिख दीजिए, ये वाला 2 लिखा जाएगा, इसके बाद ये पावर वाला भी 2 यहाँ लिख दीजिए, और 2 दूना 4, 2 के पावर 4 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 16 आपका आंसर। चलिए अगला है, कोई भी संख्या है, संख्या के पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 आएगा, लेकिन यहाँ x का जो मान है यहाँ 0 को छोड़कर x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ हाथी के पावर भी 0 है तो 1 हो जाएगा, 2 के पावर 0 है तो कुछ नहीं, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका बहुत आगे काम देगा। चलिए ये प्रश्न है, 10 के पावर 5 प्लस 5 -3 गुना 3 -1। अब यहाँ पे आपका ये 2 के पावर 0 बराबर 1 लिखे थे ना, x के पावर 0 बराबर 1, यहाँ ये काम आ जाएगा। देखिए अब 10 को 10 लिख दीजिए, और 5 और 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 माइनस बीच में है तो माइनस कर दीजिए, और इसके बाद -3 गुना 3 -3 गुना 3 कितना हो जाएगा, -9, -9 और -1 -10 हो जाएगा, तो माइनस प्लस 10 -10, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा वैल्यू 0, और कुछ नहीं तो बस अगर किसी के पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगा, ठीक है। x के पावर कुछ भी है 0, x के पावर 0 है तो 1 होगा, x के पावर 100 है तो भी 1 होगा, x के पावर -100 है तो भी 1 होगा। और यहाँ एक बात को ध्यान रख लीजिएगा, -x के पावर, अगर पावर जो है सम यानी जोड़ा में है,
माइनस एक के पावर, अगर पावर सम है तो प्लस एक होगा, अगर माइनस एक्स के एक के पावर विषम है तो माइनस एक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपका 3/2 के पावर 5 × 7 -28 - 7। यहाँ भी गुना करेंगे तो 35 -35 हो जाएगा, तो 3/2 के पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगा। ठीक है, 2 के पावर 3, ये तो पता है, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ देख लीजिए 2 के पावर -3 है, 2 के पावर -3 है और माइनस में पावर होता है नहीं, तो यहाँ देख लीजिए 2 के बटा में नीचे कुछ नहीं तो 1 जरूर रहता है, 2 बटा में 1 जरूर छिपा रहता है। ठीक है, तो इसको पलट दीजिए, 1/2 करेंगे तो ये -3 है, जो पावर -3 है जो +3 में आ जाएगा। तो अब यहाँ कैलकुलेशन कर दीजिए, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, यानी 1/8 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, x के पावर माइनस m है, यहाँ x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलट दीजिए, 1/x के पावर m हो जाएगा, पलट जाएगा तो ये -m जो है +m में चला जाएगा। यही सेम है वैसा ही 2/3 के पावर -2 है, तो इसको पलट दीजिए, 3/2 कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 9/4 आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1/2 के पावर -3 है, इसको पलटेंगे तो 2 के पावर क्यूब हो जाएगा और 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ है प्रश्न 2/3 के पावर 4 है गुना 3/2 के पावर -5 है बराबर 2/3, यानी x का मान पूछ रहा है, तो इसको पलट दीजिए, इसको पलट देंगे, देख लीजिए यहाँ, इसको आप पलट देंगे तो ये यहाँ तो 2/3 हो ही जाएगा, 2/3 के पावर 4 है। ठीक है, गुना इसको पलट दीजिए, 2/3 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2/3 के पावर x हो जाएगा। आपको तो पता है गुना में पावर जुटता है, तो 5 4 9, यहाँ बेस समान है तो ऊपर भी समान होना चाहिए, तो x बराबर आपका मान आ जाएगा 9। ठीक है, x बराबर आपका मान आ जाएगा 9। चलिए अगला प्रश्न है, a के पावर m बराबर a के पावर n हो तो बेस समान है तो m बराबर n होगा, नीचे समान तो ऊपर भी समान। ठीक है, चलिए x के पावर m है बराबर y के पावर m है, तो m ऊपर पावर समान है तो नीचे भी समान होगा। दो के पावर 3 है बराबर x के पावर 3 है, पावर समान तो आपका बेस भी समान, तो x बराबर आपका 2 आ जाएगा आंसर। चलिए अभी आपको बताए थे बटा में यानी भाग में पावर घटता है, x के पावर m है बटा x के पावर n है, बेस समान है तो घटेगा पावर घटेगा, x के पावर m भागा x के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर m - n हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 के पावर 5 है, घटता कैसे है देख लीजिए, यहाँ 2 के पावर 5 है, 2 5 लिख दिए, 2 जो है 5 बार लिख दिया, नीचे 2 के पावर 3 है लिख दिए, तो ऊपर नीचे कटेगा, 3 को कटेगा तो बचेगा कितना, 2 के पावर 2। यही होता है बट्टा में पावर घटता है। चलिए अगला प्रश्न है, x के पावर 2 के पावर x + 2 है बराबर 4 है, तो 2 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं 4 को, नीचे बेस समान है तो x + 2 बराबर 2 आ जाएगा, तो x बराबर 0 नहीं आ जाएगा। चलिए अगला है करनी में, वो तो घातांक पढ़ लिए, अब करनी पढ़िए।
करनी में यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 2 छिपा रहता है जिसे स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर 3 है तो घनमूल कहते हैं, 4 है लिखा हुआ तो फोर्थमूल कहते हैं, चतुर्थमूल कहते हैं। ठीक है, चलिए एन रूट के अंदर ए है के रूप में करनी कहा जाता है, एन है घात में, और उसके बाद रूट के अंदर ए है तो करनी के रूप में कहा जाएगा। ये सब पढ़ लेंगे। ठीक है, ए को परिमेय संख्या होनी चाहिए, एन घन पूर्णांक होना चाहिए, और ये एन घात में अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अपरिमेय जिसका पूरा पूरा मूल ना निकलता है उसे ही अपरिमेय कहते हैं, जिसका पूरा पूरा मूल ना निकले उसे अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, चलिए √2 + 2√3 करनी में नहीं है क्योंकि अंदर में अपरिमेय है √3। ठीक है, 3√2 है तो ये करनी में है। ठीक है, और 4 चतुर्थ √7 है तो ये करनी में है, लेकिन ये वाला करनी में नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइए पढ़ते हैं शुद्ध करनी, अशुद्ध करनी और मिश्रित करनी। शुद्ध करनी की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है √3, ये शुद्ध करनी है। यहाँ कुछ नहीं तो एक जरूर है, कुछ नहीं तो एक जरूर है। ठीक है, ये हो गया शुद्ध करनी। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, ये हो गया शुद्ध करनी। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, शुद्ध करनी। मिश्रित करनी की बात करें तो यहाँ एक के अलावे अगर कुछ भी है मिश्र करनी, यहाँ कुछ नहीं, एक के अलावे कुछ भी है तो मिश्र करनी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ एक के अलावे कुछ भी तो मिश्र करनी। समान करनी की बात करें, समान करने की यानी रूट के अंदर देखिए √3 है तो ये समान करनी में होगा। √4 यानी समान करनी में है। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ नहीं तो 2 छिपा है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ √3 को घात में हम कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ 4 है तो घात में कैसे लिख सकते हैं, 5 1/4 घात में। ठीक है, चलिए ये सब देख लीजिएगा। ये एक के √a/√b है तो इसको साथ में भी लिख सकते हैं √a/b। ठीक है, √2 के स्क्वायर 2 है तो इसे 1/2 घात में करके और 2 1/2 बराबर 2 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ जोड़ है, देख सकते हैं अंदर में समान है तो 7 3 10 2 12 √5 हो जाएगा। ठीक है, 12√3 - 4√3 8√3 हो जाएगा। ठीक है, ये सब आसान है, ये सब देखते जाइए। √3 को एक साथ लिखने के लिए ऐसे लिख दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ आ जाता है एक्स के रूट m है, यहाँ रूट में n है, यहाँ p है, यहाँ q है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 ये गुना में होगा m गुना n गुना p गुना q। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 2 के रूट में है, 2 लिख दीजिए। इसके बाद 1 पावर में 6 5 30 30 चौके 120 120 तिहाई 360 तो यहाँ लिख सकते हैं पावर में। ठीक है, चलिए 5 के पावर में 7 चौके 28 तिहाई 84 1/84 लिख देंगे। चलिए अब ये दोनों साइड से आ गया, दोनों साइड से आ गया तो क्या करना होगा, इसमें दोनों साइड से आ गया तो इसमें करना क्या होगा, x लिख देना है। जो ये मूल है ये वाला लिख दीजिए,
इसके बाद इधर भी गुना कर दीजिए, इधर भी गुना कर दीजिए। ये वाला गुना करेंगे तो ये ऊपर में लिखाएगा m गुना n गुना p गुना q बटा a गुना b गुना c गुना d। ठीक है, चलिए तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है। 2 है तो 2 लिख दीजिए, इधर 5 तिहाई 15 और इधर 7 चौका 28। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल ज्ञात करना है। चलिए अब है इसके आगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल की बात करें तो इकाई का घनमूल की बात करें तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज आर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आपके आगे आएंगे प्रश्न। ओमेगा बराबर -1 प्लस √3i/2, ये हो गया ओमेगा। या फिर इसको भी ओमेगा मान सकते हैं, या इससे भी ये को कोई ओमेगा मानिए तो ओमेगा, किसी को स्क्वायर मानना होगा। दोनों में से किसी को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हाँ एगो को अगर ओमेगा माने हैं तो एगो को ओमेगा स्क्वायर मानिए। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 √3i/2। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, ओमेगा क्यूब की बात करें तो ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1, और ओमेगा का पावर में 3 का गुणज कुछ भी है तो 1 होगा आंसर। ओमेगा के पावर 60 यानी 3 के गुणज में है तो 1 होगा। तो 1 के सभी घनमूलों का योगफल 0 होता है। ठीक है, चलिए ओमेगा के पावर कुछ भी अगर है 3 के गुणज में तो 1 आएगा उत्तर आपका। ठीक है, चलिए 1 का घनमूल का एनालिसिस कर लेंगे। एक 1 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ कुछ फैक्ट हैं, इसे आप ध्यान रख लेंगे। अगर रूट के अंदर में -1 है तो ये आई होगा, प्लस आई होगा। ठीक है, आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1 होगा। तो -2 के रूट टू के -2 के रूट में क्या होगा तो √2i। ठीक है, -3 के रूट क्या होगा, √3i। ठीक है, चलिए इसे एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस देख लीजिएगा। अगर क्यूब रूट 1 है बराबर x माना तो क्यूबिंग बोथ साइड कीजिएगा, दोनों साइड क्यूब कीजिएगा। क्यूब करेंगे, इसके बाद x का क्यूब माइनस इधर 1 का क्यूब को ले आइए, इधर ये वाला क्यूब को इधर ले आइए, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है a-b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों लिख दीजिए। ठीक है, और इसके बाद यदि x -1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, और दूसर का x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ x स्क्वायर को a मान लीजिए, x को b मान लीजिए और 1 को c मान लीजिए, और यहाँ से श्रीधराचार्य का रूल लगा दीजिए। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, ये लगा दीजिए। और इसके बाद जो जो मान दिया हुआ है वह बैठा देंगे तो आपका यहाँ उत्तर बन करके आ जाएगा -1 प्लस √3i/2। ठीक है, और एक को अलग अलग कर दीजिए, एक को मान लीजिए ओमेगा, एक को मान लीजिए ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा माने जिसे तो -1 प्लस √3i/2। ठीक है, दूसर का ओमेगा स्क्वायर -1 √3i/2। ठीक है, चलिए अगला है 1 के
तीनों घनमूलों का योगफल शून्य होता है। इसे एनालिसिस करके दिखाया गया है, जो कि आप देख लीजिएगा। एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे आ गया है शून्य। ठीक है, चलिए एक के घनमूलों का गुणनफल एक आया है। एक के घनमूलों का गुणनफल एक होता है, ये एनालिसिस करके दिखाया गया है। आप यहाँ से देख लेंगे, बस मान बैठा देना है। एक गुना ओमेगा का मान बैठा दीजिए, ओमेगा स्क्वायर का मान बैठा दीजिए, और बस फॉर्मूला लगा दीजिए। ए प्लस बी मान लीजिए, ए माइनस बी मान लीजिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है? एक होता है। ओमेगा के पावर 4 है, तो ओमेगा का क्यूब बराबर एक होता है, और ओमेगा गुना करेंगे तो केवल ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा के पावर 11 है, प्लस ओमेगा के पावर 12 है, प्लस ओमेगा के पावर 13 है। तो यहाँ 3 के गुणज में देख लीजिए 9, और 2 बच जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और ये 3 का गुणज में है तो 1 हो जाएगा, और ये ओमेगा के पावर 3 के गुणज से 1 ज़्यादा है तो ओमेगा बच जाएगा, इतना बराबर 0। चलिए यहाँ है, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, 1+i/1 - i वो है आई जो ऊपर आई, यानी ऊपर में प्लस आई है तो प्लस आई होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ वो है आई जो प्लस आई, और 1-i/1 + i बराबर हो जाएगा -i। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देख लेंगे। √-1 बराबर आई होता है, आई स्क्वायर बराबर होता है -1। √-2 बराबर √2i होता है, √-3 बराबर √3i होता है। ठीक है, इसका एनालिसिस है किया हुआ, कैसे आया देख लीजिए। चलिए √i प्लस √-i बराबर √2 होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए ये सब फॉर्मूला है, ये सब आप लोगों को पता होगा, और फॉर्मूला पे ही हम आपको यहाँ से अब शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए √a प्लस √b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका सलूशन करने के बाद a प्लस बी प्लस √2ab। ठीक है, तो इसका √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, और जोड़ने के बाद उसके बाद √2, 3 और 2 6, 3 2 6। चलिए √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए। एक बार जोड़ना है, एक बार गुना करना है, और 2 सटा देना है घात में। ठीक है, तो 7 5 12, बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और उसके बाद √2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, और 7 5 35, √35 आपका उत्तर। एक बार जोड़ के एक बार गुना करके, जो गुना करके कम आएगा वो 2 गो बॉडीगार्ड, यानी 2 गो यहाँ लगा दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे रूट चढ़ा दीजिए और गुना में 35 कर दीजिए। चलिए √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए, 3 2 5, बीच में माइनस है तो माइनस, और 3 दूना 6, 2 √6 आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार जोड़ के एक बार गुना करके बीच में जो चिन्ह है वो रख दीजिए, और आगे 2 सटा दीजिए। √11 माइनस √9, इसको क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए पहले, 11 9 20, 20 बीच में माइनस तो माइनस, √2 रूट के आगे 2 सटा देना, 11 9 99। मतलब सीधा सी कहना है आपका कि एक बार जोड़ के एक बार गुना करके बीच में जो चिन्ह है वो लिख दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए।
चलिए, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन करने के बाद ए माइनस बी आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो एक आ जाएगा। रूट 7 प्लस रूट 5 इंटू रूट 7 माइनस रूट 5, आंसर आपका 2 आ जाएगा। रूट 4 प्लस रूट 15 इंटू रूट 4 माइनस रूट 15, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 में का स्क्वायर करेंगे तो रूट से ये हट जाएगा, आंसर आपका 16 माइनस 15 1। कंजुगेट नंबर आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। कंजुगेट नंबर का दिया है प्रश्न में रूट ए प्लस रूट बी, तो बस आंसर कर देना है, बीच में चिन्ह खाली चेंज कर देना है, रूट ए माइनस रूट बी कर देना है बस। परिमेयकरण की बात करें तो परिमेयकरण में क्या होता है, 1/√2, और यही नीचे वाला √2 को √2 से गुना कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए √2 और √2 गुना √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका उत्तर। चलिए, वैसे ही 1/3 है परिमेयकरण, तो √3 से गुना करिए ऊपर नीचे दोनों, और ऊपर में हो जाएगा √3/√3, √3 गुना 3 हो जाएगा, तो √3/3। वैसे ही है 2√7, 2√7/7 हो जाएगा। ठीक है, 3√5 है तो 3√5/5। ठीक है, 4/2√7 है, पहले काट दीजिए तो 2√7/7 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1/√5 प्लस √3 है, तो यहाँ कुछ नहीं, √5 माइनस √3 और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए तो 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 3/√11 माइनस √8, √8, तो इसे कुछ नहीं करना है, 3 लिख दीजिए ऊपर में, और 3 लिखने के बाद √11 प्लस √18/11 में से 8 जाएगा, 3 से 3 खत्म, 11 √11 प्लस √8 आंसर आपका। ये सब सेम वही है। चलिए अगला आ जाता है √7 प्लस √5/√7 माइनस √5, तो एक बार जोड़ के एक बार गुना करके बीच में प्लस, तो प्लस, और यहाँ रूट के पहले 2 लिख देना है, तो 7 और 5 12, और नीचे क्या करना है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है, 7 और 5 12, ये ऊपर का प्रक्रिया है, और 2 लिख देना है, और रूट में 7×5 35, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा और 7 में से 5 जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ काट दीजिए, कटता है तो 6 दूना 12, 2 से 2 ख़त्म, तो 6 प्लस √35। ठीक है, वैसे ही करके ये सब बनाया गया है। ठीक है, अब ये कैसे आया यहाँ से आप देख लीजिए, एनालिसिस करके बनाया गया है। चलिए अगला है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 है, तो इसका करना क्या है, पहले ए फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए इससे, और नीचे ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, बी का स्क्वायर करिएगा तो 8 आ जाएगा, और प्लस 2√3 इंटू √2√2। ठीक है, चलिए 9 8 17 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 दूना 6, 2 इंटू 6 इंटू रूट में 2 है बटा 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1?
क्योंकि 9 में से 8 जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे करना है, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 17 प्लस 3 दूना 6 दूना 12 रूट 2 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर ऐसा प्रश्न आता है तो सीधे यहाँ इतना बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर अंतर ऊपर नीचे प्लस माइनस है या बीच में प्लस है तो यहाँ उत्तर 5 और 3 8 जोड़ के आपका उत्तर हो जाएगा। अगर डिटेल में देखना है तो डिटेल में बनाया गया है, फॉर्मूला लगा लीजिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलिए बीच में प्लस है, 7 3 10 जोड़ के आपका उत्तर, लेकिन यहाँ अंतर समान नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा, अंतर समान रहेगा तभी होगा। इसमें इसके पहले वाला प्रश्न में अंतर समान है, 3 और 2 का अंतर है, 3 और 2 का अंतर है, 2 का अंतर रहेगा तभी जोड़ करके 8 कीजिएगा। तो यहाँ अंतर सेम नहीं है तो यहाँ फॉर्मूला लगा लीजिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर 2 इंटू ए के स्क्वायर की जगह रूट 7 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, रूट 3 की जगह पे 3 हो जाएगा, तो 7 3 10 और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ 2 गुना 10 बटा 4, 2 दूना 4 5 दूना 10, आपका 5 उत्तर। ठीक है, अब आता है बीच में माइनस और अंतर 2 का होना चाहिए। अंतर 2 का बीच में माइनस तो आपका उत्तर हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, 5 तिया 15, 2 रूट 15 कर देना है, 2 रूट 15। नहीं तो फॉर्मूला लगाना है तो 4ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगवाइए। ठीक है, चलिए यहाँ भी अंतर समान है तो बस कुछ नहीं करना है, 2 रूट 7 पचे 35। अंतर अगर 2 से ज़्यादा होगा तब कैसे बनाएंगे, इसके लिए आगे बताया गया है। अंतर अगर ज़्यादा का है तो चलिए बीच में अगर माइनस है तो बीच में माइनस है तो अंतर समान है, हाँ अंतर समान है, होल स्क्वायर है। तो ये देखिए बना लीजिए इसे। ये आपका बनाने के बाद 16 रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया इसके पहले वाला में, इसको देखिए बनाना कैसे है। इसको हमने आपको बताया है, पहले इसका इतना का कैलकुलेशन कीजिए। इतना का कैलकुलेशन करने के लिए देखिए बता देते हैं। 3 का स्क्वायर, यहाँ एक बार क्या करना है आपको, गुना करना है, एक बार जोड़ना है, 5 और 3 8 8। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और 2 रूट 5 तिहाई 15। ठीक है, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 2 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 4 2 से 2 तो 4 रूट 15 का होल स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए वैसे ही सेम उसी प्रकार ये भी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है √3 प्लस 2 रूट 2, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 के पावर 1/2, या फिर 3 प्लस 2 रूट 2 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार जोड़ के एक बार गुना करके कर देना है। गुना करे तो 2, गुना करे तो 2 और जोड़े तो 3। ठीक है, तो √2 प्लस √1 तो √2 प्लस 1 आपका उत्तर। इतना भी करने का ज़रूरत नहीं है अगर आपको पता है तो। चलिए √5 प्लस 2 रूट 6 है, तो यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ 2 है रूट में तो बस कुछ नहीं करना है, गुना करें तो ये अंदर वाली और जोड़ें तो ये बाहर वाली। ऐसा प्रश्न हो तो जोड़े तो बाहर वाली, गुना करे तो भीतर वाली, बीच में प्लस तो प्लस, बीच में माइनस तो माइनस। ऐसा सोचेंगे कब, जब रूट के आगे
दो रहेगा तब, रूट के आगे ये दो रहेगा तभी ऐसा सोचेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसा प्रश्न रहेगा तभी सोचेंगे। तो जोड़े तो 5 और गुना करे तो 6, तो 3√6, 3 और 2, 3 और 2 5, 5 और 3 दूना 6, ठीक है। और बीच में रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए, और बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए, उत्तर आपका। चलिए, 7√12 है, तो ऐसा मान सोचिए, गुना करें तो 12, जोड़े तो 7, 4 और 3, रूट है तो रूट करिए, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस करिए, √4 का तो निकलेगा, तो √2 - √3 आपका उत्तर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है आपका √2, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस अनंत तक है। अगर अनंत तक रहेगा, ऐसा अगर प्रश्न है, तो ऐसा प्रश्न के लिए बस ऐसा गुणनखंड करिए कि मतलब जो लगातार हो, तो 1 × 2, और अगर बीच में प्लस है तो बढ़की उत्तर, बीच में प्लस तो बढ़की उत्तर, ठीक है। ऐसा अंक सोचना है जो लगातार हो, तो 2 का 1 × 2 कर सकते हैं। और इस प्रश्न में अगर प्लस है तो बढ़की उत्तर, अगर माइनस है तो छोटकी उत्तर, ठीक है। दूसरा प्रश्न 6 है, 6 है, अनंत तक है, तो 6 को लगातार करिए, 2 × 3, आंसर आपका प्लस है तो 2 3 आ जाएगा उत्तर। 90 है, अनंत तक है, तो ऐसा गुणनखंड करिए, 9 × 10, आपका प्लस है तो प्लस वाला उत्तर, बड़ा वाला उत्तर, ठीक है। अब आ गया माइनस वाला, माइनस वाला में क्या बोले, छोटका वाला उत्तर, माइनस वाला में छोटा वाला उत्तर। 20 है, ऐसा गुणनखंड करिए जो लगातार हो, 4 × 5 = 20, और माइनस बीच में है तो माइनस वाला यानी छोटा वाला उत्तर। अब देखिए, इसका तो नहीं होगा गुणनखंड, कि होगा, 1 × 3 होगा, तो 3 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अनंत तक है तो 3 आपका, ये ऐसे करके उत्तर नहीं होगा, ठीक है। ये 3 है तो 3 आपका उत्तर। अगर अनंत तक है, अनंत तक है, 5 है तो 5 उत्तर आपका, सेम उत्तर। चलिए, अगला है, यहाँ देखिए, यहाँ अनंत तक नहीं है, यहाँ अगर अनंत तक नहीं है तो आप ऐसे बना सकते हैं, देख सकते हैं, के गो रूट है, 1 2 3 4, 2 बेस है तो 2 बेस लिख दीजिए, और यहाँ घात में 2 2 है, कुछ नहीं तो 2 2 छिपा हुआ है, गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, नीचे 16 लिख दीजिए, और ऊपर लिखने के लिए 1 घटा दीजिए, यानी 15 लिख दीजिए, 1 कम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, बेस को लिखना है, बेस को लिख दीजिए, और बाकी जो घात है, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 नीचे लिख देना है, और ऊपर 1 कम करके लिख देना है, ठीक है। इसमें अनंत तक नहीं है, इसलिए इसमें 2 छिपा रहता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, 7 है तो 7 लिख दीजिए, और यहाँ 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 है तो 7 नीचे 32 लिख दीजिए बटा में, और 1 ऊपरे कम करके लिख दीजिए 31, ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगर यहाँ पे 2 नहीं लिखा है तो, और अनंत तक नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए एक अलग सा, तो यहाँ पे प्रश्न है, 2 रूट में 3 के पावर में 3, घात में 3 है, 7 है, और तो यहाँ करना क्या है, ये जो बेस है, बेस को लिख देना है, 7 है तो 7 को लिख देना है। इसके बाद जो रूट में 3 3 3 है, इसको गुना कर देना है, तो 3 × 3 × 3 × 3, तो 81 आ जाएगा आपका। तो ये नीचे लिख देना है 81, और यहाँ पे
एक घटा के नहीं होगा, एक घटा के कब होता था, जब वो अनंत तक होता था तब। लेकिन यहाँ का प्रक्रिया अलग है। देख सकते हैं, यहाँ पढ़ लेंगे। बेस को तो लिख देना है, 7 है बेस, तो ये 7 लिख देना है। इसके बाद जो रूट में है, रूट के नोकीला वाला जो अंक है उसको गुना करना है। रूट के नोकीला वाला में कितना है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 81 है। तो 81 यहाँ लिख देना है। 81 लिखने के बाद पावर के बट्टा में लिखना है, फिर बट्टा के ऊपर वाला। जैसे यहाँ लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ के लिए प्रोसेस है आपका, यहाँ के लिए 7 के पावर बट्टा में 81 लिख देना है। ये 3 गुना 3 गुना 81 आया। और यहाँ लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 81 में से 1 घटाना होगा। और जो नुकीला वाला 3 है, 3 में से 1 घटाना होगा, और फिर आपको कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन करने के बाद 80 आ जाएगा। 80/2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 40 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको बैठा देना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा वाला प्रश्न को देखिए। बेस को तो लिख देना है 5, और नुकीला वाला में सटा हुआ है 7 7 7 49 7 343, 343 लिख देना है। ऊपर वाला लिखने के लिए 343 -1 कर देना है, और नुकीला में 7 है तो 7 - 1, और इतना देख भागा देने के बाद आपका आ जाएगा 57। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बेस 3 है तो 3 लिख दीजिए। 10 गुना 10 100 गुना 10 100, 1000 1000 गुना 10 10,000 लिख दीजिए। 10,000 10,000 लिखने के बाद ऊपर लिखने के लिए क्या करना होगा, 10,000 में 1 घटाइए। 1 घटाने के बाद आइए नुकीला वाला 10 में से 1 घटाइए, भाग दे दीजिए, आपका 4 को 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 5 के पावर, तो 5 लिख देना है बेस वाला। 3 3 9 3 27 लिख देना है, और 1 घटा के यानी 26 में से 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा 2, 26/2 तो 13 आपका उत्तर। तो ध्यान रख लेंगे। चलिए अब ये कुछ प्रश्न है, √1 + √1 + √1 अनंत तक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है 1 + 4g + 1 + √4g + 1/2। जी क्या है, जी यानी गिवन नंबर, जो कि दिया गया नंबर है। यह फार्मूला सब में लागू होगा, सभी में लागू होगा। तो 1 + 4g + 1/2 लिख दीजिए। तो 1 + 4g के जगह पे 1 है, 1 कर दीजिए, तो आ जाएगा 1 + √5/2। यहाँ से आंसर अगर नहीं देता है तो इसको और आगे बढ़ाइए। और √5 को क्या 2 दशमलव कुछ कुछ कह सकते हैं, √5 को 2 दशमलव कुछ कुछ कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये 2 के अंतराल में ही है, 2 के अंतराल में ही है। ठीक है, चलिए तो 2 दशमलव कुछ कुछ और 1 + 1, तो 3 दशमलव कुछ कुछ। 3 दशमलव कुछ कुछ में 2 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 1 दशमलव कुछ कुछ। तो 1 दशमलव कुछ कुछ यानी 1 एवं 2 के बीच मान आएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर, अगर ऐसे ऑप्शन बना के देता है तो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, √3 + √3 + √3 अनंत तक है। तो इसके लिए क्या करना है, तो बस इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगा दीजिए। 1 + 4g + 1 + √4g + 1/2। ठीक है, अगर वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2 एवं 3 के बीच आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, √7 + √7 + √7 अनंत तक है। तो इसमें भी वही फार्मूला लगा दीजिए, 1 + √4g + 4g + 1/2, और ये फार्मूला लगाएंगे, और ये फार्मूला लगाने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 1 + √29 + 29/2। ठीक है, अगर इसको निकालना चाहते हैं तो निकल भी जाएगा। 1 प्लस कीजिए, और 29 किसके करीब है, तो ये करीब में है
5 के करीब में, तो 5 कुछ कुछ और बटा 2, तो 5 एक 6 दशमलव कुछ कुछ बटा 2, 6 दशमलव कुछ कुछ में भाग दीजिए 2 से, तो 3 दशमलव कुछ कुछ, यानी 3 एवं 4 के बीच आंसर आपका हो जाएगा। चलिए उसी तरह से माइनस वाला है तो बस इसमें भी कुछ नहीं करना है, आगे बस माइनस लिख देना है, -1 + 4g √4g + 1/2 कर देना है, और इसका मान आ जाएगा आपका 0 एवं 1 के बीच, 0 एवं 1 के बीच आपका मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है √3 - √3 अनंत तक है, तो इसका बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए, -1 + √4g + 1/2 लगा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1 एवं 2 के बीच। चलिए ये थोड़ा सा अलग हो गया। चलिए तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, और अनंत तक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इसके लिए एक अलग फॉर्मूला क्या है बता देते हैं आपको। तो यहाँ फॉर्मूला है, अगर आगे में प्लस है, इसके बाद माइनस है, प्लस है, माइनस है और अनंत तक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है 1 + √4g - 3/2। अब यहाँ ये फॉर्मूला पे बैठा दीजिए g, यानी g मने गिवन नंबर कौन सा है, 4 है, तो 1 + √4, जी का मान कितना है, 4 है, -3/2। इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 1 + √13/2 आ जाएगा आपका उत्तर। अगर ये तो प्लस में आगे शुरुआत में था, ये प्लस में, और इसके बाद आगे में माइनस वाला आ गया, तो माइनस वाला में भी कुछ नहीं करना है, बस वही फॉर्मूला लगाना है, आगे बस केवल माइनस कर देना है, आगे बस केवल क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो -1 + √4g - 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा -1 + √13/2। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपका 8 + 2√15। तो इसमें क्या करना है, एक बार गुना करके एक बार जोड़ करके, गुना करे तो 15, जोड़े तो 8, तो ऐसा अंक लीजिए 5 और 3। ठीक है, और रूट चढ़ा दीजिए, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए। √10 + 2√21 है, तो 7 3 10, 7 21। ठीक है, चलिए अगर बीच में माइनस है तो बस खाली बस चिन्ह वही कर देना है, तो जोड़े तो 11 और गुना करें तो 28, 7 4 11 है और 7 चौके 28। ठीक है, √7 - 2। चलिए अगला है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे 9 प्लस यहाँ 2 नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ आपको 2 लाना ही होगा। 2 आएगा कैसे, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड करिए, 2 × 2 करेंगे। ठीक है, अंदर में ये कितना है, 5। अब इसको 1 2 को अंदर भिजवाइए, अंदर में ये जब जाएगा ना तो अंदर में 2 गो हो जाएगा, जाएगा 1 लेकिन हो जाएगा 2 गो। ठीक है, तो ये अब ध्यान रखेंगे। अब यहाँ इसके बाद कैलकुलेशन करिए, 2 गो हो जाएगा, अंदर में जा रहा है 1, लेकिन अंदर में जाने के बाद 2 गो हो जाएगा, 2 2 गो हो जाएगा। ठीक है, अब कीजिए, तो 9 + 2 √, 5 दूना 10, 10 दूना 20। अब यहाँ कर दीजिए, सेम उसी प्रकार से आ गया, √9 + 2√20। अब यहाँ जोड़े तो 9, गुना करे तो 20, तो 5 और 4 को ले लीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा √5 + 2। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ किसी भी हालत में 2 होना ही चाहिए, और 4 है तो 2 अंदर भिजवाइए, अंदर 2 गो हो जाएगा, जाएगा तो
ठीक है। तो 15 दूनी 30 दूना 60, जोड़े तो 19 और गुना करे तो 60। 15 4 19 और 15 चौका 60। ये 4 का तो वर्गमूल निकलेगा, तो √15 प्लस √15 + 2, ठीक है। चलिए, ये अब देखिए यहाँ 4 की जगह अब 6 है, तो इसको क्या करना, सेम वही करना है, इसको गुणनखंड कीजिए, तोड़िए। तो 2 गुना 3, और 3 2 गो अंदर जाएगा तो 2 गो 3 हो जाएगा, और 3 तिया 9 तिया 27, जोड़े तो 28, गुना करे तो 27। तो √27 प्लस √1, तो 3 रूट, इसको तोड़ने के बाद एक का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 3 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 है, 20 माइनस 10 √3 है, ठीक है। अब यहाँ पे तोड़िए, तो 2 गो 5 अंदर में जाएगा तो 5 5 25 तिये 75, जोड़े तो मतलब जोड़े तो 20, गुना करें तो 75, तो 15 और 5 20, और 15 5 75, बीच में चिन्ह माइनस का तो माइनस कर देंगे, √15 माइनस √5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो दोनों गायब है, ना 2 है ना 4 है ना 10, कुछ नहीं है। तो इसमें देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसमें रूट में अंदर दून नहीं है, तो रूट के अंदर वाला का गुणनखंड करिए, रूट के अंदर वाला का गुणनखंड करिए। और इसमें √4 आ गया, 15 चौका 60, और अंदर में उसमें देख रहे थे इससे पहले वाला में कि एक अंदर भिजवा रहे थे तो 2 गो जा रहा था, तो अंदर में से 2 गो जाएगा तो 1 गो बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा, ऑफ कोर्स निकलेगा। तो यहाँ ध्यान रख लेंगे, √8 प्लस 2 √15 हो गया। 15 कहाँ से आया, देखिए 15 चौका 60, ये 4 बाहर निकल गया, तो अंदर में 2 गो 2 था, अंदर में 2 गो 2 था, तो बाहर निकला तो 1 गो 2 हो जाएगा, ठीक है। और जोड़िए, गुना करे तो 15, जोड़े तो 8, √5 प्लस √3, ठीक है। अगला है √10 माइनस √84। अब ये 21 चौका 84, अब ये 4 है तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, अंदर में 21 बच जाएगा, गुना करे तो 21, जोड़े तो 10, तो √7 माइनस √3, ठीक है। अब यहाँ है √12 माइनस √140, तो इसको ऐसा तोड़िए, तो 35 गुना 4 करिए, 35 गुना 4 करेंगे तो आप 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, और गुना करे तो 35, जोड़े तो 12, 7 5 12, 7 5 35, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नया सा आ गया आपका, यहाँ पे तो आपका कुछ भी नहीं है, ना 2 है ना 3 है, ना अंदर से भी आप ला सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो यहाँ क्या करना है, ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती 2/2 को बैठाइए, 2/2 को बैठाएंगे तो आप यहाँ नीचे वाला 2 से यहाँ 3 से गुना कर देंगे, और ऊपर तो 2 रहेगा ही, 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, और 2 √5 हो जाएगा, और नीचे 2 का 2 रहेगा, ठीक है। ये पूरा का रूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तोड़िए, गुना करे तो 5, जोड़े तो 6, तो √5 प्लस √1, अब बटा √2, तो यहाँ आप लिख सकते हैं √5/2 प्लस √1/2। इसमें ज़बरदस्ती रूट के बाद 2/2 लिखिए, लिखना ही होगा तभी ये बनेगा। चलिए अब यहाँ पे तो है नहीं, अब यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है, तो 3 को क्या कीजिए, यहाँ अंदर में ले जाइए, अंदर में ले जाने का रूल क्या है, बाहर से 1 ले जाएंगे, अंदर जा कर के 2 गो बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2/2 लिख दीजिए, 2/2 यहाँ 7 दूना 14 करिए, तो 7 दूना 14 आ जाएगा, ठीक है। पहले यहीं समझा देते हैं, 7 है कहीं 7 लिख देते हैं, 2/2 लिख दीजिए, और 5 तिये 15 तिये 45, और 7 दूना 14, 14 प्लस 2 √45/2। अब इसके बाद यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा 3 प्लस √5/√2। आप ध्यान से समझ रहे हैं, ये काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न में आ जाते हैं, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 3 के पावर में रूट के अंदर x है, प्लस 4 के
पावर में रूट के अंदर x है बराबर 5 के पावर में रूट के अंदर x है। तो ऐसा प्रश्न के लिए बाय ऑप्शन ही बनाना ठीक रहेगा। तो बाय ऑप्शन आप 4 रखिएगा। बाय ऑप्शन 4 रखने के बाद आपका उत्तर आपका बन जाएगा बराबर 25 हो गया। ऐसे भी अगर आपको ट्रिपलेट नंबर याद है 3 4 5 5 12 13 ऐसे याद है ट्रिपलेट नंबर, तो आप उससे भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको 10 के पावर रूट में x है प्लस 9 के पावर रूट में x है और बराबर 1729। आपको 1729 पता होना चाहिए, रामानुजन संख्या है, ठीक है। तो यहाँ बाय ऑप्शन आप 9 रखेंगे। 9 रखेंगे तो यहाँ रूट से हट जाएगा तो 10 के पावर 3 हो जाएगा और 10 के पावर 3 यहाँ 9 के पावर 3, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1729, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है रूट एक्स के पावर रूट एक्स बराबर 16 है। तो बाय ऑप्शन x बराबर 4 रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए √x+2 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 अनंत तक है बराबर x है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 3, ठीक है। चलिए अगला है, यही प्रश्न है, ये आपका यहाँ डिटेल में बनाया गया है। ये प्रश्न को आपका डिटेल में बनाया गया है एनालिसिस करके, और ये आपका प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो x बराबर 3 रख देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 4 बराबर x के पावर x रूट बराबर अनंत तक है। तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो एक रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इतना बराबर तो 4 है ही, तो x+4 x बराबर आपको 12 आ जाएगा उत्तर, ठीक है। ये है आपका प्रश्न, ये भी आपका प्रश्न बना लीजिएगा ध्यान से, ये आपका पूछा जाता है एग्ज़ाम हॉल में। चलिए अगला प्रश्न है, ये आपका बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप बारीकी से इसे समझिएगा। चलिए दिया गया है √2 × 3√3 और घात में है 4 चतुर्थ मूल, चतुर्थ रूट के पावर 4 और 6 के रू घात में है कितना 6। तो पूछ रहा है यहाँ सबसे बड़ा कौन है। तो जितना भी यहाँ ये रूट के अंदर जो नुकीला वाला में सटा हुआ है इसका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ नुकीला में ज़रूर 2 रहता है, तो 2 3 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए 12 आ जाएगा। और इतना जो ये सब बेस है 2 है 3 है 4 है 6 है, ये सब बेस को लिख दीजिए और रूट से वाला नुकीला वाला से भाग दीजिए यहाँ, और यहाँ पावर में लिख देना है। तो 2 छक्का 12 2 छक्का 12 2 छक्का 12 करेंगे और यहाँ 2 के पावर में यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ फिर अब देंगे भाग 3 से, 3 में 12 तो 3 चौका 12 और 3 में पावर में 4 लिख देना है। ऐसे ही करने के बाद आप इसको 2 के पावर 6 है तो 64, 3 के पावर 4 है तो 81, 4 के पावर 5 3 है तो 64, 6 के पावर 2 है तो 36। पूछा है बड़ा वाला कौन है, 64 81 64 36 में बड़ा कौन है 81। 81 कौन है, ये नुकीला वाला में 3√3, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इधर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ अब देखिए, ये अंदर ये रूट में था तो आपको एलसीएम निकालना था, ये रूट में था तो एलसीएम निकालना था। और अगर बिना रूट में रहे तो क्या करना है, तो एचसीएफ निकालना है यहाँ, ठीक है। तो देखिए 2 के पावर 60 है, 3 के पावर 48 है, 4 के पावर 36 है, 5 के पावर 24 है। इसका मसा लीजिए पावर वाला को, 60 का 48 का 36 का 24 का मसा लेंगे, एचसीएफ 12 आएगा। अब बाकी जो बेस है ये सब बेस को लिख दीजिए और इसमें भाग दीजिए, 12 5 60, 2 के पावर 5 आया तो 5 यहाँ 2 के पावर में लिख दीजिए। 3 12 चौके 48, 3 के पावर 4, 12 तिहाई 36, 4 के पावर 3 कर दीजिए, 12 दूना 24, 5 के पावर 2। यहाँ कहा क्या है बड़ा कौन है,
तो बड़ा देख लीजिए कौन है, 2 के पावर 5 तो 32, 3 के पावर 4 तो 81, 4 के पावर 3 तो 64, 5 के पावर 2 तो 25। बड़ा कौन है? 81 वाला, यानी 3 के पावर 48 वाला आपका बड़ा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 200 के पावर 300 और 300 के पावर 200 का मसा कितना आ जाएगा? 100। अब 100 तिया 300 बेस लिख दीजिए, 200 और 300, 100 तिया 300 पावर में 3, 200 के पावर 3 और 100 दूना 200 तो 300 का स्क्वायर। तो 200 के पावर क्यूब कीजिएगा तो लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख आ जाएगा, यहाँ 90,000 आ जाएगा। तो बड़ा कौन है? तो बड़ा पूछ रहा है तो 200 के पावर 300 बड़ा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है। अगला प्रश्न है, पहले अगला प्रश्न को बनाने से पहले यहाँ समझ लीजिए। यहाँ समझना ये है कि ऑड, अगर ऑड प्लस ऑड जोड़ेंगे तो इवन आएगा, अगर इवन प्लस इवन जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा। अगर ऑड प्लस इवन जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, इवन प्लस ऑड जोड़ेंगे तो ऑड आएगा। ठीक है। अगर वो -1 के पावर सम है तो +1 आएगा, -1 के पावर विषम है तो -1 आएगा। ठीक है। -1 के पावर सम है तो +1 आएगा, -1 के पावर विषम है तो -1 आएगा। तो यहाँ देखिए आपका लिखा गया है x + y बराबर 2025। तो 2025 का इकाई अंक देखिए तो क्या आ रहा है? विषम है। 2025 का इकाई अंक क्या है? विषम है। तो यहाँ विषम तो दो ही को हो सकता है, ऑड प्लस इवन करे या फिर इवन प्लस ऑड करे तो ऑड आएगा। तो एक को हम सम मान लेते हैं, एक को विषम मान लेते हैं। तो सम कब मानेंगे? तो x के पावर x के -1 के पावर x कर लेते हैं, ये सम है, और -1 के पावर y कर लेते हैं जो कि विषम है। तो अगर सम के पावर क्या होता है? अगर पावर सम है, -1 के पावर सम है तो +1 होगा, होगा कि नहीं? और अगर -1 के पावर विषम है तो -1 होगा। तो ये दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है, 3 के पावर a + 3 है, 4 के पावर a + 6 है, 25 के पावर a + 1 है, बटा 27 के पावर में a-1 8 गुना a के पावर a-2 है, गुना 125 के पावर a + 1 है, और बराबर 4/15 के पावर 26 है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 2 के पावर 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से निकालिए और ऐसे बनाइए। तो 2 के पावर 2 लिख करके a + 6 है, और 2 के पावर 3 a-2 है, और बराबर इधर 2 के पावर 2 है। अगर बेस समान है तो पावर भी समान करना होगा। तो 2a + 12 -3a + 6, 2a कहाँ से आया? तो 2 गुना a 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और 2 गुना 6 12। तो ऐसे करके लाएं, और बटा में ये पावर घटता है तो बीच में माइनस दे दिए, तो 3a - 6 कर दिए, और इधर 2। ठीक है, पावर 2। तो a का मान आ जाएगा 16। पूछा है √a + 9 क्या हो जाएगा? तो 16 + 9 25 के रूट, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न इसके पहले वाला में बताए थे, तो ये प्रश्न आपको बताने का ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी बताते हैं। बोला है 2 के पावर 3 के पावर 3 के पावर 2x + 3 के पावर -3/4, बीच में माइनस है, और 2 के पावर 3 -2/3 3x + 7 के पावर -6/5। तो पूछा है कि √2 - 42x बराबर क्या होगा? तो आपको पता है इधर से इधर गुना होता है, इधर से इधर गुना होता है, तो गुना कर दीजिए। 3 × 2x + 3 × -3/4 बराबर 2/3 3x + 7 × -6/5। ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे बराबर का इक्वल का चिन्ह है।
तो इसलिए बराबर यहाँ किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अब अगर कटता है तो काट दीजिए, माइनस से माइनस, 3 दूना 6 कट गया। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 90x प्लस 135 बराबर 48x प्लस 112। कैलकुलेशन करने के बाद 42x बराबर -23 आ जाएगा। तो यहाँ 42x यहाँ पे बैठा दीजिए, यहाँ 42x बराबर -23 कर दीजिए। -23 आया है ना, -23 आया है 42x बराबर। तो यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद आपका √25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। ठीक है, ये प्रश्न है। अगर आपसे ये प्रश्न बनता है तो आप हमें कमेंट में इसका आंसर देंगे, बाकी फिर हम बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है। यहाँ थोड़ा सा अलग प्रश्न है, आप ध्यान से देखेंगे। x के पावर y के पावर z है बराबर 1 है, y के पावर z है के पावर x है बराबर 125 है, और z के पावर x y है के पावर x है। तो पूछा है 9x प्लस 10y माइनस 18z बराबर क्या होगा। तो यहाँ मान अपने मन से सोचना होगा और सोचकर बनाना होगा। तो x बराबर 1 मान लीजिए, 1 के पावर कुछ भी रखेंगे तो एक ही मान आएगा। तो y बराबर 5 मान लीजिए, z बराबर 3 मान लीजिए। तो 5 का क्यूब 125, 125 और यहाँ 3 में 1 से गुना ही करके कुछ नहीं होगा। चलिए तो यहाँ z बराबर आपने क्या माना, 3 माना, और y बराबर क्या माना, 5 माना। 3 के पावर 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 243। बाकी मान बैठा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 5। इतना आसानी से बनने वाला है नहीं, ये इसके लिए आपको सोचना होगा मान बैठाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। x के पावर √x प्लस 9 के पावर √x। यहाँ क्या रखे x के जगह कि बराबर 1729 आ जाए, तो x बराबर 9 रख दीजिए। यहाँ है 5 के पावर घात में रूट थी, इसका x बराबर 8 रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 23 का स्क्वायर है, अंडर रूट x है, तो √x बराबर 96। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9216 आ जाएगा। ठीक है, ये सब है। x के बराबर 16 रख दीजिएगा, मान आ जाएगा 269 में √169। तो इसका मान था 13 आ जाएगा। 13 में 269 में 13 घटाइएगा 256, 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, तो 31 का यानी 961 यानी 31 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ x बराबर 16 रख दीजिए और x बराबर यहाँ 4 रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। इतना आसानी से आएगा नहीं, आप यहाँ और भी अलग प्रश्न आएगा, सोच सोच कर बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब अगला है, सत्य को पहचानिए, कौन सा बड़ा है। तो देख लीजिए, यहाँ जोड़ने पर 5 और 5 जोड़ने पर 10 आ रहा है। 7 और 3 10 और 7 6 13, 8 5 13, 9 3 12, 6 6 12, यानी योगफल सेम आ रहा है। अगर योगफल सेम हो तो जिसका गुणनफल ज़्यादा रहेगा वही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ कितना सही है, 5 5 25, 7 21, भोपू इधर है, बड़ा है। ठीक है, 7 6 42, 8 5 40, बड़ा है। ठीक है, 3 9 27, 6 6 36, ये गलत है, तो ये गलत होगा, ये दोनों आपका सही है। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी बना सकते हैं। चलिए अगला है, 8 5 13 जोड़कर अलग है, 20 2 22 और 4 10 14, अलग अलग योगफल है लेकिन गुणनफल करिए। 8 5 40, 20 दूना 40, 4 10 40, गुणनफल सेम है लेकिन योगफल अलग अलग है। तो जो गुणनफल बड़ा होगा वही आपका उत्तर होगा। 20 2 22, 8 5 13 ही आ रहा है, 10 और 14 ही आ रहा है, 20 2 22, यानी आपका उत्तर बीच वाला सही होगा। ठीक है, बाकी ये आपका प्रश्न है। घा रूट के आगे लगा है 4, तो इसके लिए वही प्रोसेस अपनाना है, आपको बताए थे। यहाँ क्या करना है, बेस 3 है तो 3 लिख दीजिए, 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256 लिख दीजिए। 256 ऊपर में लिखने के लिए 256 में 1 घटाइए, और जो नुकीला वाला में 4 है, 4 में से 1 घटाइए, 3 भाग दीजिएगा तो 85 आ जाएगा। तो 3 के पावर 85 बटा 256। ठीक है,
चलिए, ये भी उसी तरह का सवाल है। एक वैसा सवाल जो यहाँ आपको बता दिए हैं, ये अगर नुकीला में कुछ नहीं तो दो रहेगा, तो ये आपका ऐसे करके उत्तर बना सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 और एक ऊपर घटा के 7 लिख सकते हैं। लेकिन ये केवल नुकीला में दो रहेगा तभी, दो से ज़्यादा रहेगा तो ये ऐसे करके बनेगा, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा अलग है। अगर रूट रूट के अंदर में x² प्लस एक्स प्लस वन है तो आपका उत्तर आएगा x+1। तो उसी तरह से 57 का स्क्वायर है, रूट के अंदर 57 का स्क्वायर प्लस 57 प्लस 58 तो x+1 यानी 58 उत्तर। रूट के अंदर 2 का स्क्वायर +2 + 3 है तो 3 आपका उत्तर। रूट के अंदर 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 है प्लस 1 2 3 4 5 6 है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अंतिम वाला x+1 वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला उत्तर हो जाएगा, अंतिम वाला उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसी में आगे नुकीला में 4 लगा दिया है, तो 4 लगा दिया है तो आपका उत्तर तो ये वाला आ जाएगा, लेकिन ये 4 लगा दिया है तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 1000 कैसे, तो आप ध्यान रख लीजिएगा, आप इसे बना लीजिएगा। तो ये था हमारे सर्ट्स एंड इंडेक्स यानी घातांक करने से रिलेटेड सवाल था, जो कि काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट था, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहता है। घातांक करने का आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर। चलिए, तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।